नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रोजाना ज्ञान चैनल। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आषाढ़ पूर्णिमा 2025 गुरु पूर्णिमा 10 या 11 जुलाई। स्नान दान का शुभ मुहूर्त। इस व्रत जरूर करें ये एक काम। पंचांग के अनुसार साल भर में 12 पूर्णिमा आती है। पुराणों में आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व होता है। इस दिन में महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन में चांद अपने पूरे आकार में होता है। इस दिन में दान, स्नान व सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन में भक्तजन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिससे उनको पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 2025 में कब है, तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व व इस दिन में आपको क्या काम करने चाहिए, इससे जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा 2025 तिथि व शुभ मुहूर्त। इस बार यानी कि 2025 में आषाढ़ गुरु पूर्णिमा का व्रत 10 जुलाई गुरुवार के दिन को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 10 जुलाई सुबह 1:36 से, पूर्णिमा तिथि समाप्त 11 जुलाई सुबह 2:06 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 पर। गोधूली मुहूर्त होगा शाम 7:21 से शाम 7:41 पर। स्नान दान का मुहूर्त होगा सुबह 4:10 से सुबह 4:50 तक। चंद्रोदय का समय होगा शाम 7:20 पर। निशिताकाल मुहूर्त होगा रात 12:06 से रात 12:47 तक। अब बात करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा पूजा विधि। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आप सुबह स्नान से पहले व्रत रखने का संकल्प लें। इसके बाद आप किसी पवित्र नदी या साफ जलाशय या फिर साफ पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर स्नान करें। स्नान के बाद आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें फल फूल, तिल, जौ, अक्षत, नैवेद्य, चंदन, हल्दी और खीर आदि अर्पित करें। साथ ही इस दिन में आप रात में चंद्रमा की भी पूजा आराधना कर उन्हें अर्घ्य दे और नैवेद्य अर्पित करें और नमन कर उनकी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें। फिर आप जरूरतमंद व्यक्ति व ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे। दान में आप गुड़, तिल, कंबल या फिर ऊनी कपड़े भी दे सकते हैं। इस पूर्णिमा व्रत में स्नान दान करने से मनुष्य को पुण्य व साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद आप किसी पवित्र नदी या साफ जलाशय या फिर साफ पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर स्नान करें। स्नान के बाद आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें फल फूल, तिल, जौ, अक्षत, नैवेद्य, चंदन, हल्दी और खीर आदि अर्पित करें। साथ ही इस दिन में आप रात में चंद्रमा की भी पूजा आराधना कर उन्हें अर्घ्य दे और नैवेद्य अर्पित करें और नमन कर उनकी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें। फिर आप जरूरतमंद व्यक्ति व ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे। दान में आप गुड़, तिल, कंबल या फिर ऊनी कपड़े भी दे सकते हैं। इस पूर्णिमा व्रत में स्नान दान करने से मनुष्य को पुण्य व साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ पूर्णिमा व्रत के दिन करें ये दान। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आप सुबह किसी पवित्र नदी या फिर साफ पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर स्नान करें। अब आप सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। स्नान के बाद आप पूजा कर फल, फूल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। साथ ही इस दिन में आप रात में चंद्रमा की भी पूजा आराधना कर उन्हें अर्घ्य दें और नैवेद्य अर्पित करें। फिर आप जरूरतमंद व्यक्ति व ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। दान में आप गुड़, तिल, कंबल या फिर ऊनी कपड़े दे सकते हैं। इस पूर्णिमा व्रत में स्नान दान करने से मनुष्य को पुण्य व साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ पूर्णिमा व्रत महत्व। मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा ही विशेष महत्व है। इस दिन में मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आध्यात्मिक उन्नति, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूर्णिमा तिथि चंद्रमा की तिथि होती है, इसीलिए आप इस दिन में चंद्रमा की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करें। ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और आप पर चंद्रदेव का आशीर्वाद बना रहेगा। साथ ही इस दिन में पितरों की आत्मा शांति के लिए श्राद्ध व तर्पण भी किया जाता है। इस पूर्णिमा व्रत के कुछ जरूरी काम। पहला, इस दिन में पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। दूसरा, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। तीसरा, पूर्णिमा तिथि चंद्रमा की तिथि होती है, इसीलिए आप इस आषाढ़ पूर्णिमा में चंद्रमा की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करें। चौथा, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। पांचवा, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तांत्रिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर की देली में आए लोगों को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये सारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल रोजाना ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक जरूर करें।